आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही मोदी जी ने 62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें रोजगार और नौकरियों की सौगात दी है। और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और ए श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपया कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सरकार ने रबी फसल के लिए किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी है। लाखों किसानों के खाते में जल्दी ही राशि ट्रांसफर होगी। दिवाली और छठ पर यात्रियों को राहत, स्लीपर को जनरल कोच बनाकर चलाएगी रेलवे। नहरों में पानी छोड़ा गया ताकि किसान रबी फसल की बुवाई शुरू कर सके। कृषि विभाग ने बताया कि इस बार धान की सरकारी खरीद 25 अक्टूबर से शुरू होगी। किसानों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खुल गया है। चुनावी मौसम में बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले, खुरपी से ट्रैक्टर तक मिल रही है बम्पर सब्सिडी। 40,000 किसानों को मुफ्त में जैविक खाद देने की घोषणा हुई है। इससे रासायनिक खेती पर निर्भरता कम होगी। अगले हफ्ते बड़ा कृषि मेला लगेगा। किसानों को नई तकनीक और मशीनों की जानकारी मिलेगी। लगातार बारिश से धान की फसल को नुकसान हुआ है। किसान मुआवजे की मांग को लेकर अधिकारियों से मिल रहे हैं। केंद्र ने खाद सब्सिडी के लिए 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी है। किसानों को समय पर खाद मिल सकेगा। उज्ज्वला योजना के तहत 20,000 महिलाओं को नया गैस कनेक्शन मिलेगा। महिला विकास विभाग ने सूची जारी की है। गैस सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है। लाभार्थियों ने कहा कि भुगतान में पारदर्शिता बनी है। दिवाली से पहले सभी पात्र परिवारों को मुफ्त गैस रिफिल देने की घोषणा हुई। लाभार्थियों को रिफिल का फायदा मिलेगा। महिला उद्यमी योजना के तहत 500 महिलाओं को 2 लाख तक का लोन स्वीकृत हुआ। अब महिलाएं छोटे उद्योग शुरू कर सकेंगी। महिला समूहों को सिलाई मशीनें बांटी गयी। महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है। उन्हें ऑनलाइन कारोबार और बैंकिंग की जानकारी दी जा रही है। वृद्धा पेंशन योजना की राशि अब 600 रुपए हो गई है। बुजुर्गों को दिवाली से पहले राहत मिली है। 2,500 नए पेंशन आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। लाभार्थियों को जल्द पहली किस्त मिलेगी। पेंशन वितरण के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब घर बैठे आवेदन और ट्रैकिंग संभव है। राशन कार्ड अपडेट कराने को लेकर केंद्रों पर भारी भीड़ है। लोग कार्ड में नाम और आधार लिंक अपडेट कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि आधार लिंक न होने पर अनाज वितरण बंद होगा। सभी कार्ड धारकों को जल्द लिंक कराने का निर्देश मिला है। दिवाली से पहले गरीब परिवारों को अतिरिक्त खाद्यान्न पैकेट मिलेगा। हर परिवार को चावल, दाल और तेल दिया जाएगा। राशन दुकानों की जांच में गड़बड़ी सामने आई। दोषी डीलरों पर कार्रवाई की तैयारी है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की चेतावनी दी है। अगले 2 दिनों में कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। मौसम सुहावना बना हुआ है। लोग सुबह शाम हल्की ठंडक महसूस कर रहे हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि धान की कटाई कुछ दिन टाल दे। बारिश के संकेत मिलने के कारण सावधानी जरूरी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार सर्दी जल्दी शुरू हो सकती है। अक्टूबर के अंत तक तापमान में गिरावट होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की रफ्तार और तेज होगी। अधिकारियों को परियोजनाओं की मॉनिटरिंग सख्ती से करने के निर्देश दिए। नगर निगम ने सफाई अभियान के लिए नई मशीनें खरीदी हैं। शहर में सफाई बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की तैनाती की गई। छठ घाटों की सफाई और लाइटिंग का काम शुरू हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है। मैट्रिक परीक्षा 2026 की डेटशीट अगले हफ्ते जारी होगी। छात्र इसे बोर्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। 12 आरोपी गिरफ्तार और 50 लीटर शराब बरामद। जंक्शन पर भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई। बकायेदारों के 150 बिजली कनेक्शन काटे गए। नोटिस देने के बाद भी बिल जमा नहीं किया गया था।
सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डेंगू के मरीज बढ़कर 120 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग और सर्वे अभियान शुरू किया। पुल निर्माण का काम तेजी से जारी है। दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। मोबाइल चोर गिरोह पकड़ा गया, 8 मोबाइल बरामद और 4 आरोपी गिरफ्तार। 15 नई एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। हर जिले को जल्द नई गाड़ियां दी जाएंगी। बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म बांटी जा रही है, इससे स्कूल उपस्थिति बढ़ेगी। किसानों की शिकायत सुनने के लिए विशेष शिविर लगाया गया। कई मामलों का मौके पर समाधान किया गया। शराब माफिया और पुलिस में मुठभेड़ हुई, एक बदमाश घायल और कई बोतलें बरामद। एयरपोर्ट से दुर्गा पूजा पर अतिरिक्त उड़ानें शुरू की गई। यात्रियों को टिकट आसानी से मिलने लगे। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। छठ पर्व पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया। भीड़ वाले रूटों पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। नया फ्लाईओवर निर्माण नवंबर से शुरू होगा। प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली। नया इको पार्क बनने जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को नई जगह मिलेगी। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। वेतन भोगियों में खुशी की लहर है। विजिलेंस कोर्ट की बड़ी कार्रवाई। 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया FCI असिस्टेंट। विजिलेंस कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए FCI असिस्टेंट को दोषी करार दिया है और उन्हें 1 साल की सजा सुनाई है। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की नई सूची आज जारी की। चुनावी गर्माहट तेज। बीजेपी ने 18 उम्मीदवारों की तीसरी सूची घोषित की। कोचाधामन सीट से बीना देवी मैदान में, मुकाबला रोमांचक। कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की। महागठबंधन में सीटों को लेकर हलचल जारी। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं। वीआईपी और आरजेडी के बीच बातचीत में खींचतान जारी। कन्हैया कुमार ने साफ कहा, मुख्यमंत्री बड़ी पार्टी से बनेगा। उनकी पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ेगी। दानापुर रैली में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास की सराहना की। मंत्री विजय चौधरी ने सरायरंजन सीट से नामांकन दाखिल किया। चुनावी तैयारियां तेज। आरजेडी ने खेसारी लाल यादव की पत्नी को छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया। राजनीतिक हलचल बढ़ी। ईडी ने ड्रग्स मामले में एल्विश यादव और फाजिलपुरिया के खिलाफ चार्जशीट दायर की। जांच जारी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल में दवा में कीड़े मिलने की शिकायत, अधिकारी जांच में जुटे। तमिलनाडु में अवैध किडनी रैकेट मामले पर एआईएडीएमके ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। बिहार में महागठबंधन में नरकटियागंज और कहलगांव सीट को लेकर खींचतान, चर्चा जोरों पर। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के बंटवारे पर अपनी बात रखी। नवादा में शराब माफिया की बाथरूम टेक्नोलॉजी, शौचालय के बगल में सीक्रेट तहखाना, निकली बोतलें तो उड़े होश। बिहार में शराब माफिया शराबबंदी कानून से बचने के लिए अब अनोखे तरीके अपना रहे हैं। नवादा जिले में पुलिस ने एक ऐसी ही बाथरूम टेक्नोलॉजी का भंडाफोड़ किया है। जहां मंच से पीएम मोदी ने भरी थी हुंकार, वहां बीजेपी को नहीं मिली एक भी सीट। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि भाजपा का प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन सीट बंटवारे ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। परंपरागत उत्साह से डिजिटल प्रचार तक बदल गया चुनावी माहौल। मोबाइल से मांगे जा रहे वोट, आजकल चुनाव का माहौल बदल गया है। पहले चुनाव प्रचार पारंपरिक तरीके से होता था, लेकिन अब डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ गया है। बिहार में सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास। नवंबर से कड़ाके की सर्दी के लिए हो जाएं तैयार। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर से कड़ाके की सर्दी शुरू होने की संभावना है। 3.42 करोड़ रुपए मूल्य का 684 किलोग्राम गांजा और ट्रक कार जब्त।
3 तस्कर गिरफ्तार। एक बड़ी नशा तस्करी का खुलासा हुआ है। एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजा लगभग 684 किलोग्राम बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियारों सहित 6 अपराधी गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव को भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस अब एक्शन मोड में है। प्रिंसिपल के एक थप्पड़ से डिप्रेशन में गई 8वीं की छात्रा की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, सख्त कार्रवाई की मांग। स्कूल प्रिंसिपल की ओर से थप्पड़ मारे जाने के 1 महीने बाद 8वीं की छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई।